Students, today you all will be able to know and understand about the pigments which are involved in photosynthesis. Okay? In class 10th, you all have studied about the one pigment, that is chlorophyll. Okay? And you all must well aware about the chlorophyll which is involved in photosynthesis, and this chlorophyll absorbs light. It means this pigment chlorophyll absorbs light. ओके, आपने ये फर्स्ट इवेंट पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट इवेंट पढ़ा था आपने कि सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ओके, सो सबसे पहला जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर पिगमेंट्स का है, और सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है व्हाट आर पिगमेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स का प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी रोल है, प्राइम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। अगर ये पिगमेंट्स ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इनिशिएट ही नहीं होगी। बिकॉज सबसे पहला जो इवेंट है वो है लाइट एब्जॉर्प्शन था, और लाइट एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है वो कौन करता है, कौन लाइट को एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट सोर्सेज से या नेचुरल सोर्स से, सन से, दैट आर पिगमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स। ओके, अभी आपने 10th में क्लोरोफिल पढ़ा था, बट यहाँ पर 11th में अब आप पढ़ोगे कि क्लोरोफिल से भी कुछ और भी पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल के अलावा भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, there are some other pigments which are also involved in the absorption of light. Okay, and they are main role. Okay, they are also accessory, and those pigments are called accessory pigments. Okay, so first pigment is, so first of all you all have to know what are pigments. सबसे पहले आपको जानना है कि pigments होते क्या हैं। तो pigments होते हैं pigments are the pigments are the substances, okay, substances which have an ability to absorb light at a specific wavelength. ओके, सो आपने पढ़ा है कि जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, दैट इज फ्रॉम सन, वाइट लाइट, वाइट कलर्ड लाइट कम रीच ऑन द अर्थ सरफेस। तो सन से वाइट कलर की लाइट रेज आती है, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ दिस वाइट ray of the sunlight are 7 colors. There are 7 constituent colors. As you know that Vibgyor, they split on the spectrum as Vibgyor on the basis of their wavelength. लाइट जो है वो स्पेक्ट्रम में, लाइट स्पेक्ट्रम में प्रिज्म से, अगर आप निकॉल प्रिज्म से अगर आप वाइट रे अगर पास कराएंगे तो दूसरे एंड से जो है उसका डिस्पर्सन हो जाता है। ओके, 7 लाइट रेज में वो ब्रेक स्प्लिट हो जाती है, एंड विबग्योर के पैटर्न में ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ। सो क्योंकि आप जानते हो कि डिफरेंट कलर, जैसे रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ठीक है, तो इनका जो वेवलेंथ होती है, इनकी जो वेवलेंथ होगी वो डिफरेंट होती है, और यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट
इंटेंसिटी को या लाइट रेज को ही एब्जॉर्ब करते हैं ये पिगमेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइट रे क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, और दैट light energy is utilized, can be utilized in photosynthesis. Okay, so this is all about the pigment. कि pigment जो होते हैं substances होते हैं जो different wavelength की wavelength को absorb करते हैं. Okay, now what are pigments? How many pigments are involved in photosynthesis? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन से pigment. तो first pigment is chlorophyll A. chlorophyll A, ठीक है. सेकेंड इज chlorophyll B. अभी आपने 10th में क्लोरोफिल केवल पढ़ा था, अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो क्लोरोफिल A टाइप एंड क्लोरोफिल B टाइप. ओके, xanthophylls, and fourth one is carotenoids or beta carotene. Okay, so these are the pigments which are involved in photosynthesis. तो chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls and beta carotene और carotenoids. अब आपको जानना है कि ये जो पिगमेंट्स हैं, अभी तो आप जान गए हो कि ये पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, लाइट रे को, सनलाइट को या लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. अभी आपको ये भी जानना है कि ये पिगमेंट्स प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक कलर भी प्रोवाइड कराते हैं. जैसे क्लोरोफिल को आप जानते हैं कि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है, यानी प्लांट का जो पार्ट है ग्रीन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है. तो अब इन पिगमेंट्स का डिफरेंट कलर्स के बारे में आपको जानना है. तो क्लोरोफिल ए का जो नेचुरल कलर होता है वो ब्राइट कलर से लेकर के इसका कलर जो होगा वो होगा ब्लू ग्रीन. ओके, तो ब्लू ग्रीन कलर्ड होगा. ठीक है, ठीक है. क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोफिल बी का कलर जो होगा वो येलो ग्रीन कलर होगा. ओके, येलो ग्रीन. xanthophyll का कलर येलो कलर. ओके, एंड कैरोटेनॉइड्स का जो कलर होता है वो ओके, ये. ठीक है. सो अब इसको समझ लीजिए. आपने देखा होगा कि प्लांट का कोई ना कोई पार्ट बहुत डार्क ग्रीन या ब्लूइश अपीयरेंस होता है. डार्क ग्रीन होगा, दिखने में ब्लूइश दिखता है या डार्क ग्रीन दिखता है, तो इसका मतलब वहाँ पर ये चारों पिगमेंट्स होंगे. लेकिन इन सभी पिगमेंट में सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा पिगमेंट्स का वो किसका होगा, क्लोरोफिल ए का होगा. अगर कोई पार्ट येलो ग्रीन है, जैसे पत्ती होती है, लीफ होती है, वो ओल्ड जब होने लगती है तो वो येलो ग्रीन दिखती है. या फिर कोई फ्रूट है, पेटल है, फ्लावर पेटल है, तो वो येलो ग्रीन है. ठीक है, तो अगर पत्ती है वो येलो ग्रीन होने लगी है तो फिर इसका मतलब ओल्ड एज, वो गिरने वाली है, फॉल होने वाली है. तो वहाँ पर पिगमेंट्स कौन होंगे, मेनली सबसे ज़्यादा होंगे वो क्लोरोफिल बी होगा. और अगर कोई पार्ट, चाहे वो फ्लावर का हो, चाहे वो फ्रूट का हो, चाहे वो लीफ का कोई पार्ट है, अगर वो येलो है, प्योर है ना, टोटली येलो है, कंप्लीट येलो कलर है, लाइट येलो कलर में है, तो वहाँ पर मेनली xanthophyll पिगमेंट्स होंगे. और अगर कोई पार्ट डार्क येलो है या ऑरेंज है या फिर डार्क ऑरेंज या फिर रेडिश अपीयरेंस है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पिगमेंट होगा वो कौन होगा, कैरोटेनॉइड्स होगा. कैरोटेनॉइड्स जो है ये बेसिकली कैरोटीन से लिया गया है, मीन्स कैरेट से. और कैरेट में
गाजर में जो मेन पिगमेंट होती है वो कौन सी होती है? कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और इसीलिए गाजर का कलर जो है डार्क येलो से लेकर के ऑरेंज या फिर रेड कलर की जो गाजर होती है वो इसी पिगमेंट की वजह से होती है। तो ये पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस के समय डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके।